बिहार की राजनीति में इन दिनों सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बहस और विवाद भी गरमाने लगे हैं। इस बार चर्चा का केंद्र बना है बुर्का या फिर पर्दा करने वाली महिलाओं की पहचान का मुद्दा। सवाल उठ रहा है कि जब महिलाएं पूरी तरह से ढकी होती हैं तो मतदान के समय उनकी पहचान कैसे की जाएगी। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने एक अहम घोषणा की है। चुनाव आयोग ने क्या विकल्प बताए हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि बुर्का या पर्दा करने वाली महिलाओं की पहचान मतदान केंद्र पर महिला अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से की जाएगी कि महिलाओं की निजता और गरिमा दोनों सुरक्षित रहे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग भी मतदान प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार में मतदान के दौरान बुर्का पहनने या फिर पर्दा करने वाली महिलाओं को लेकर अहम घोषणा की है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हर बूथ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा जो बुर्का या फिर पर्दा करने वाली महिलाओं की पहचान में मदद करेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि मतदान केंद्र के अंदर पहचान कैसे की जानी है और इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है, उनका ये बयान सुन लीजिए। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। बता दें कि बिहार में यह मामला तब चर्चा में आया जब हाल ही में भाजपा के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के चेहरे की पहचान मतदान कार्ड से अनिवार्य रूप से कराई जाए। उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने इसे लेकर सियासी मोर्चा खोला। कुछ दलों ने इसे धार्मिक पहचान से जोड़ने की कोशिश बताया, वहीं कुछ ने इसे मतदाता शुचिता के लिए जरूरी कदम बताया। इसी बहस के बीच अब चुनाव आयोग ने अपनी औपचारिक रणनीति साझा की है ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न बन पाए। बहरहाल आयोग ने साफ किया है कि मतदान केंद्र के अंदर किसी महिला की पहचान पुरुष कर्मी नहीं करेंगे। केवल महिला पोलिंग अधिकारी या सहायिकाएं ही प्रक्रिया संभालेंगी। यदि किसी महिला मतदाता की पहचान को लेकर संदेह हो तो उसे एक अलग कक्ष में ले जाकर पहचान सत्यापित की जाएगी। इस दौरान कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। मतदान केंद्र पर इस प्रक्रिया के लिए विशेष प्राइवेसी कॉर्नर यानी गोपनीय क्षेत्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें लगभग 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। बता दें कि बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है, लेकिन इस बार बहस सिर्फ पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र की उस बुनियाद को छू रही है जहां समानता और सम्मान दोनों जरूरी है। चुनाव आयोग का यह कदम यही दिखाता है कि मतदान सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि गरिमा से जुड़ी प्रक्रिया माना जा रहा है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में किसके सिर ताज सजेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।